नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोठारिया आज आप सभी के लिए कुछ नया मोटिवेशन लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर आपको शौचालय से संबंधित और गंदगी से संबंधित, हेल्थ से संबंधित आपको कुछ मोटिवेशन देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो है वो गंदगी से संबंधित था कि आपको दिल्ली जैसे शहर के आसपास भी आपको गंदगी देखने को मिलेगी। ये गाज़ियाबाद नाम का शहर है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी गंदगी मुझे बाहर देखने को मिली, लेकिन कम देखने को मिली। और यहाँ भी अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ आसपास गंदगी है तो, लेकिन बहुत कम है। अगर इसे हम गंदगी में नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी बच्चे मास्क लगा कर हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग लगातार मास्क ना लगाएं सबसे पहले तो, क्योंकि और या तो अगर आप लगातार लगाना ही चाहते हैं तो 2 से 3 मास्क रखें, क्योंकि अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा रखते हैं तो आपके मुँह की लार या आपके मुँह की जो गंदगी है, जिसे हम लार या आपका थूक बोल सकते हैं, तो ये जो थूक है ये उस मास्क पर लगेगा और उससे आप तकलीफ़ में आएंगे। ठीक है, तो इसे धोना ज़रूरी है और इसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप निकाल दें, 15 मिनट के बाद। ठीक है, तो उससे लार भी नहीं पहुंचेगी और आप तकलीफ़ में भी नहीं रहेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक भैया हैं जो कि लोगों को आवाज़ दे दे करके अंदर से कचरा निकलवा रहे हैं। देखिए, ये जागरूकता अभियान भी हो सकता है और ये बहुत बेहतरीन एक मोटिवेशन है कि अगर हम हमारे देश को वास्तव में साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम खुद जागरूक हों। खुद जागरूक हो ना हो, लेकिन सबसे पहले उन जड़ों को मजबूत करें जो इस देश की हैं। जैसे हम बात करें, ये साफ़ सफाई वाले भैया हैं, ये एक प्राइवेट संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये हर एक घर से यहाँ पर ज़्यादा रुपए नहीं, लेकिन हाँ कुछ रुपए लेते हैं और ऐसे ही करके हर एक घर में जा कर के वहाँ से कचरा इस थैले में आप देखें इसमें इकट्ठा करवाते हैं। अगर हम देखेंगे तो इस कचरे को इकट्ठा कर करके ये एक पर्टिकुलर प्लेस पर फेंक देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि इधर उधर लोगों को कचरा फेंकने के लिए जाना नहीं पड़ता, सबसे पहली चीज़। दूसरा ये है कि हम अपने देश में यहाँ उधर कचरा ना फेंकते हुए, क्योंकि इससे हम वैसे भी टैक्स में हम हमारा पैसा देते हैं, हमें पता नहीं चलता है और हम लोग इधर उधर भी पैसा खर्च करते हैं, इधर उधर रुपए फेंकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि इस प्रकार की संस्थाएं क्या हमारे देश में नहीं हो सकती हैं। हम बात करेंगे सरकारी संस्थाओं की। सरकारी संस्थाओं में भी इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट लागू होना चाहिए, जिससे इस कचरे को इधर उधर ना फेंका जा सके। वहाँ से देखिए, आप वो भैया ने कचरा फेंक दिया, अब ये थोड़ा थोड़ा ही कचरा है, लेकिन लोग इधर उधर ना जा कर के, कचरे को इधर उधर ना फेंक करके इस देश को स्वच्छ रखने में सहायता दे सकेंगे। ये देखिए, आपको अब ये घर ख़त्म हो गया, मतलब घर का नंबर ख़त्म हो चुका है। अब आप देखेंगे ये दूसरे घर में जाएंगे। ये देखिए, आवाज़ लगाई इन्होंने और फिर वो घर के जो नागरिक हैं वो खुद भी यहाँ पढ़े लिखे हैं, और पढ़ा लिखा वह व्यक्ति ही होता है जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ समझ भी रखता हो चीज़ों को समझने की, सरकार को समझने की, इस देश के नागरिकों को समझने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समझ तो रखते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन वो किसी की मदद नहीं करना चाहते। आज अगर हम बात करें रास्ते में किसी चलते हुए असहाय व्यक्ति की, तो उसके लिए गाड़ी तक नहीं रोकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है ज़रूरतमंद है तो आप उस व्यक्ति की मदद ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, वो आंटी वहाँ पर खड़े हुए हैं, वो खुद उन्हें बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें भी जल्दी है और इन्हें भी। लेकिन मैं इन लोगों से बोलना चाहूँगा कि भाई जल्दी ना करें, सभी का नंबर आता है। लेकिन वो भाई जब इतना सारा कचरा ले जा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे करके कचरा ले जा रहे हैं, और खुद देखो किसी से पूछा भी नहीं, उन्होंने खुद इस कचरे को उठाया और फिर इसमें डाल भी दिया। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको खुद को अनुकूलता के अनुसार खुद को अनुकूलित भी करते आना चाहिए। मतलब आपके अंदर एडजस्टमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, आप लोगों के अंदर समायोजन की इच्छा भी होनी चाहिए। देखिए, सीटी भी लेकर हैं और मुंह से आवाज़ भी निकालते हैं। मतलब इससे उन्हें फ़ायदा ये है कि ये लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई, आप सीटी के थ्रू भी आ सकते हैं। आप मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे वो सभी को जागरूक करते हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि कचरा आप वही फेंकें जो यूजेबल ना हो। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार का बैग है, ये छोटा सा एक प्लास्टिक बैग है, इसे रीयूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि इसे रीयूज़ क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों कचरा अगर हम ज़्यादा निकालेंगे तो इस प्रकृति को ख़राब होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोरोना नाम के भूत हमारे पास आते रहेंगे। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि भाई, अगर कोरोना नाम के भूत आपको बुलाना है तो ऐसे कचरा फैलाते रहिए, लेकिन सबसे पहले आप इस पॉलीथीन को रीयूज़ भी करें।
क्योंकि किसी ने कहा है आप 3R के कंसेप्ट पर काम करें। फर्स्ट है रिसाइकल, सेकंड है रीयूज़ और थर्ड है रीयूज़ एंड रीयूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू थिंग। मतलब कि अगर आप वास्तव में इस प्लास्टिक को, इस पॉलीथीन को डबल से आप काम में लेना सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और आप इस प्रकृति को साफ़ सुथरा रख पाएंगे। अगर हम लोग इस प्रकृति को साफ़ सुथरा ना रखें तो हमें तकलीफ़ होगी। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने अंदर सुधार करें। जब तक हम सुधार नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, अगर हम वास्तव में इस देश के नागरिकों को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद में और खुद की मानसिकता में सुधार रखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, सो फर्स्टली इम्प्रूव योर मेंटालिटी। इफ़ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, there is no problem. If you are repeating this problem, if you are repeating this mistake again and again, then you will be called a foolish person. That means if अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को एक सीखने वाला व्यक्ति बनाएं और ख़ुद को एक लर्नर के रूप में आगे बढ़ाएं। अगर हम वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देखें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना। तभी एक नया देश बनेगा, जिसे मैं नया युग कहता हूँ, एक अजेय भारत। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा इनविंसिबल इंडिया। अगर आप वास्तव में जागरूक हो रहे हैं या आप लोगों को कुछ सुझाव देना है तो आप मुझे अपने मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8085839565, या हिंदी में बात करूं तो 80858395। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर रखें। और दोस्तों, इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से लोगों तक इस देश के लिए जो हमारे प्रति एक साफ़ सुथरी मानसिकता है, साफ़ सुथरी जागरूकता है, उसे हम आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।